हेलो स्टूडेंट्स, ये एक क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। थोड़ा सा ध्यान दो। क्वेश्चन क्या है, देखो मैंने दो फ्रेम लिए क्वेश्चंस के, मतलब टू लैंग्वेजेस में है और दोनों एक ही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है मैं जल्दी से आपके सामने पढ़ता हूँ। Two charges Q1 and Q2 are placed at some distance apart at points A and B. If a small charge dq is removed from Q1 and it is transferred to Q2, what will be the value of dq and the final charges at A and B for maximum force between them? राइट एक तो ये लैंग्वेज है, और दूसरी लैंग्वेज क्वेश्चन की क्या जो पॉसिबिलिटी आ रही है दूसरी उसमें वो क्या है, टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स कंटेन चार्ज Q1 plus Q1 and plus Q2 respectively. Charge dq is removed from a sphere carrying charge Q1 and it is transferred to the other. Find the charge on each sphere for maximum electric force between them. क्वेश्चन आपको समझ आ गया? ठीक है, इसके लिए मैंने डायग्राम यहाँ तैयार कर रखा है, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। राइट, ओके, देखिए है क्या बेसिकली इस क्वेश्चन में, आप ध्यान दो कि टू चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। राइट, हमने उनको नाम स्फीयर्स को A और B दे दिया। लेट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज स्मॉल r। ओके, तो इनिशियली इसमें जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, यहाँ लिख लो आप, F इजिकल्स टू कूलम फोर्स क्या है, K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, सिंपली। राइट, अब उसने क्या किया, इसमें से तो dq को रिमूव किया है और इसमें dq को ऐड किया है, तो फाइनली ये जो चार्ज हो गया Q1 माइनस डी क्यू और ये चार्ज हो गया Q2 प्लस डी क्यू। ओके, तो नया फोर्स, देन न्यू फोर्स लेट इट बी F डैश। तो K Q1 है हमारा Q1 माइनस डी क्यू, ओके, और Q2 है हमारा Q2 प्लस डी क्यू, क्योंकि डी क्यू वहाँ से ऐड हुआ और अपॉन डिस्टेंस से r स्क्वायर। अब आप ध्यान देने वाली बात यह है कि सब जानते हो आप लोग कि जब डिस्टेंस चेंज नहीं की हमने, डिस्टेंस की यूनिवर्सल प्रपोजल है, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं किया है, तो फोर्स डिपेंडेंट किस पर रह गया, चार्जेस पर। तो F प्रोपोर्शनल आप जानते हो Q1 Q2, दोनों के मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और होता था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। लेकिन इसका तो रोल है ही नहीं, डिस्टेंस हमने चेंज नहीं किया, केवल चार्ज का अमाउंट चेंज किया है। अब क्वेश्चन ने क्या किया, डी क्यू इसमें से रिप्लेस किया, Q1 में से डी क्यू को ट्रांसफर किया और कहाँ भेज दिया, Q2 में भेज दिया। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि डी क्यू ट्रांसफर करने के बाद दोनों में, मतलब दोनों चार्जेस की वैल्यू, दोनों स्फीयर्स पर फाइनल चार्जेस क्या होंगे, A और B पर, दोनों पर, और डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, सो दैट द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स मैक्सिमम। ध्यान देना यह है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में ट्रांसफर करने के बाद मैक्सिमम फोर्स हो तब वो वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब मैक्सिमम फोर्स का मतलब क्या है, मैक्सिमम फोर्स, ध्यान दो, मैक्सिमम फोर्स का मीनिंग हो गया F कांस्टेंट। क्या हो गया, F कांस्टेंट। भाई वेरिएबल था, चार्ज Q1 से Q2 में ट्रांसफर होकर जा रहा था, तो फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। ठीक है, अब कांस्टेंट है तो आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी है, बस यही मेन कंडीशन है इस क्वेश्चन में। क्या है कंडीशन, ये है कि जब कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, 0। तो आप क्या लगा दोगे, सिंपली DF डैश अपॉन डी, और जो x की जगह क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, डी क्यू शुड बी इक्वल्स टू 0। बस ये समझ लेना, ये कंडीशन में किसके लिए लगाई है, फॉर मैक्सिमम फोर्स का मतलब हो गया F डैश, जो वैल्यू है हमारी वो क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है। बस ये कंडीशन ध्यान रखनी है। अब वैल्यूज लगा, ठीक है, देखो तो d ओवर डी क्यू, और F डैश की वैल्यू क्या थी, इसको जरा मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं हम, ये हो गया Q1 डी क्यू, देखो Q1, ये ब्रैकेट के अंदर लिखा Q1 डी क्यू, और प्लस का एक Q1 Q2 आएगा, पहले क्या आएगा, Q1 Q2 प्लस का Q1 डी क्यू, और माइनस का Q2 डी क्यू, और माइनस का डी क्यू स्क्वायर, ये तो मल्टीप्लाई होके आ गया अपॉन में r स्क्वायर, और इट शुड बी इक्वल्स टू 0। देखिए इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये मल्टीप्लाई किया, ये माइनस भी और ये दोनों का टर्म का।
ठीक है, राइट। अब के अपॉन आर स्क्वायर तो इधर जीरो में चला जाएगा, आर स्क्वायर और के ये तो जीरो में चला गया, तो आपके पास क्या रह जाएगा, डी ओवर डी टी क्यू, और ब्रैकेट में है आपके पास Q1 Q2 प्लस Q1 DQ माइनस Q2 DQ माइनस DQ स्क्वायर इट शुड बी इक्वल्स टू जीरो। ये डिफरेंशियल इसका कितना आना चाहिए, जीरो आ जाना चाहिए। तो DQ के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करो, इस टर्म में तो DQ है ही नहीं, तो कांस्टेंट टर्म हुआ, तो इसका डिफरेंशियल जीरो हुआ, राइट। प्लस Q1 DQ का DQ के रिस्पेक्ट में किया तो क्या आ गया, Q1, Q2 DQ के क्या आ गया, Q2, और ये DQ स्क्वायर का क्या आ गया, माइनस का 2DQ। शिफ्ट करोगे तो 2DQ इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, देयरफॉर जो DQ वैल्यू है कितना ट्रांसफर किया है वो क्या आ गया, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। ये तो किसका आंसर आया आपका, DQ का, कितना चार्ज आपने ट्रांसफर किया है। अब लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा था, देयरफॉर चार्ज ऑन ए, तो QA कितना था भाई, Q1 माइनस DQ, Q1 में से DQ ट्रांसफर किया तो DQ की वैल्यू है Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। जरा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा QA इज इक्वल्स टू, देखिए 2Q1 और माइनस Q1 प्लस Q2 हो गया, तो हो गया Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, ये आ गया QA। दूसरा एंड Q2 क्या आ गया, QB कितना आ गया, मतलब वो क्या आ गया, Q2 प्लस DQ, उसको तो आपने ट्रांसफ़र किया था, उसमें ऐड हुआ है, तो देयरफॉर यहाँ पर DQ की वैल्यू लगा दूँ, जैसे मैंने जल्दी में लिख दिया, ये हो गया Q2 प्लस आपका ये था Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। तो यहाँ से ये QB जो आ गया वो कितना आ गया, तो ये आ गया Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। दोनों समझने का मेन पॉइंट क्या था कि दोनों, देयरफॉर DQ की वैल्यू आ गई आपकी, DQ की वैल्यू कितनी है, फाइनली आपने फाइनल आंसर लिखें तो Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, ये तो DQ इतना चार्ज ट्रांसफ़र किया था। एंड QA इज इक्वल्स टू QB, दोनों चार्जेस कैसे हो गए, इक्वल, और कितने हो गए, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। और याद रहे ये किसके लिए है, फॉर आइडेंटिकल चार्जेस, मतलब सॉरी फॉर आइडेंटिकल मतलब पॉजिटिव, दोनों या तो दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव, ठीक है। सेम काइंड ऑफ चार्जेस, सेम काइंड ऑफ चार्जेस, अगर एक प्लस है एक माइनस है तो कंडीशन चेंज हो जाएगी, ध्यान रहे। ये तब के लिए वैलिड है जब या तो दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं और या दोनों चार्जेस नेगेटिव हैं। ये तो देखिए पूरा मैंने सॉल्व करके आपको बताया। मेन क्या था, हमने दोनों के बीच में फोर्स लगाया। फोर्स की जो इंपॉर्टेंट है वो यह है ये कंडीशन, डी एफ डैश अपॉन डी डी क्यू इज इक्वल्स टू जीरो। और ये कंडीशन का मतलब क्या है, मैक्सिमम फोर्स होगा तो फोर्स कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशियल जीरो होता है। इस कंडीशन को लेके हमने इसको कैलकुलेट किया और हमने डिफरेंशिएट करने के बाद डी क्यू की वैल्यू निकाल दी, और डी क्यू की वैल्यू निकाल दी तो क्यू ए और क्यू बी कितने हो गए ये निकाल दिए। तो रिजल्ट क्या मिला कि क्यू ए और क्यू बी दोनों कैसे आए, सेम आए, राइट। ये तो आंसर आया, आपको थोड़ा समझ आया, एक बार दोबारा से देखना तब आपको और ज़्यादा अच्छा क्लियर समझ आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट आप समझो मैं क्या बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन क्यों छेड़ा। अगर आपको जल्दी में आंसर देना है, ठीक है, जैसे मान के चलो एक तरफ मैंने रख लिया 10 कूलम एक चार्ज और दूसरे पे है ही नहीं, मतलब इस पर जीरो है, और इसमें से ट्रांसफर इधर करके भेजना, ठीक है। तो मैक्सिमम फोर्स लाने के लिए, मैक्सिमम फोर्स क्या है, F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। तो ध्यान देने की बात यह है कि इन दोनों पर मैक्सिमम फोर्स तब होगा, ये A है और ये B है, तो दोनों पर मैक्सिमम फोर्स तब होगा जब दोनों के चार्जेस इक्वल होंगे। इक्वल मतलब 10 10 5 5 4 4 3 3 जो भी वैल्यू हो। अब मैं ट्रांसफर करके आपको एक ओरल एग्जांपल समझाता हूँ, इससे आप डायरेक्ट आंसर दे दो विदाउट एनी कैलकुलेशन। क्या हुआ, हमने इसमें से 10 में से 1 ट्रांसफर किया इधर, तो प्रोडक्ट हमारे पास कितना रहेगा, 9 इंटू 1, तो क्या है 9। अगर मैंने 2 ट्रांसफर किया इसमें से तो 8 इंटू 2 क्या आया 16। अगर मैं 3 ट्रांसफर किया तो 7 इंटू 3 क्या आया 21। अगर मैंने 4 ट्रांसफर किया होता तो ये क्या रह जाता 6 इंटू 4, कितना प्रोडक्ट हो जाता 24। और अगर मैंने 5 ट्रांसफर किया होता तो 5 इंटू 5। ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं 5 और 5, और इनका प्रोडक्ट आया 25, और 25 इन सब में से ग्रेटर है। देखिए 9 आया था, 16 आया था, 21 आया था, 24 आया था।
तो आप क्या देख रहे हो भाई, डिस्टेंस आपने चेंज किया नहीं है, डिस्टेंस चेंज नहीं किया है, तो फोर्स डिपेंड किस पर कर रहा है, मैग्नीट्यूड्स के जो प्रोडक्ट हैं दोनों चार्जेस का, मैग्नीट्यूड्स का जो प्रोडक्ट है उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब चार्ज की कोई भी वैल्यू हो तो दो पार्ट में अगर डिवाइड करना है, इस क्वेश्चन का दूसरी लैंग्वेज क्या है कि कोई भी एक चार्ज है क्यू और इसको दो पार्ट में ब्रेक किया, दो पार्ट में। ठीक है, तो मान के चलो एक रह गया डी क्यू और दूसरा क्यू माइनस डी क्यू, कुछ भी वैल्यू मान। तो इन दोनों फोर्स मैक्सिमम कब होगा, इन दोनों फोर्स मैक्सिमम तब होगा जब इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। कैसी होगी, इक्वल। कंडीशन, डिस्टेंस आपने चेंज नहीं की है, चार्जेस ये पॉजिटिव था तो दो पार्ट भी पॉजिटिव ही होंगे, अगर ये नेगेटिव था तो दो पार्ट भी नेगेटिव ही होंगे। तो ये जो आपको याद रखना है कि एग्जाम्पल से, इसीलिए मैंने प्रैक्टिस के लिए बताया कि आप किसी चार्ज को दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हो तो आप समझो कि प्रोडक्ट मैक्सिमम कब आएगा, वो तभी आएगा जब दोनों वैल्यूज इक्वल हो। राइट, तो अब आप डायरेक्ट आंसर दे सकते थे। क्वेश्चन क्या था, Q1 और Q2। ठीक है, दो चार्ज थे, इसमें से DQ ट्रांसफर कर दिया और दूसरे पहुंचा दिया। तो उसने पूछा था मैक्सिमम फोर्स के लिए QA और QB, मतलब A और B पर फाइनल चार्जेस क्या होने चाहिए। तो आप सिंपली, ये हमने क्या है, दोनों इक्वल होने चाहिए। इक्वल का मतलब दोनों का मीन Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। आंसर, ये तो आंसर है। QA और QB दोनों कितने हैं, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। ये मैंने बिना पढ़े लिखे वाला ऑप्शन बताया आपको, ये वाला समझाया कि दोनों का प्रोडक्ट जब कैलकुलेट करके देखोगे तो मैक्सिमम तभी आएगा जब दोनों चार्जेस इक्वल होंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, सिंपली ये बच्चे कर नहीं पाते हैं, यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ पर अटक जाते हैं और उसके बाद प्रॉब्लम होती है। इसलिए थोड़ा सा इसको देखें। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।